क्या तुमने कभी सोचा है जब तुम आखिरी सांस ले रहे होंगे तो तुम्हारे आसपास कौन होगा? तुम्हारी फैमिली होगी, तुम्हारे कुछ दोस्त होंगे, रिश्तेदार में रिलेटिव होंगे, लेकिन एक इंसान और होगा। वो बस कुछ समय पहले से ही आपको जान रहा होगा और उसे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि चाहे तुम कोई भी हो, किसी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी गांव के हो, शहर के हो, गोरे हो, काले हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, बड़े हो, औरत हो या फिर इंसान हो, वो तुम्हारी और तुम्हारे रिलेटिव का आपसे टाइम बढ़ाने के लिए, तुम्हारे जिंदगी बढ़ाने के लिए अपनी पूरी टीम के साथ जी जान लगा रहा होगा। ये वो इंसान होगा जिसने अगर आपका ऑपरेशन थिएटर से बाहर आने के बाद बोल दिया सॉरी तो बस खेल खत्म हो सकता है। ये जिम्मेदारी बन सकते हो, इस तरह का एक बहादुर डॉक्टर बन सकते हो। अभी अभी ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकला है, जिसके इंफॉर्मेशन मिली है कि एक इमरजेंसी है। एक डॉक्टर के लिए इमरजेंसी वर्ड काफी है। इसके लिए इमरजेंसी का मतलब एक इंसान की लाइफ होता है। एक इंसान अपने आप को कितने विश्वास के साथ साथ डॉक्टर को सौंप देता है, खुद को डॉक्टर के सामने सब चीजें कबूल कर लेता है कि वो जानता है डॉक्टर को नहीं बताऊंगा तो फिर किसको बताऊंगा। ये विश्वास आता है तुम्हारे नॉलेज से, तुम्हारे प्रोफेशन से, और ये दोनों आते हैं डेडिकेशन से। डेडिकेशन के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ता है, पढ़ाई करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। ये तुम्हारी MBBS के लिए एंट्रेंस एग्जाम तो छोटी बात है, परीक्षा की छोटी बात है जो सिर्फ और सिर्फ तुमसे पढ़ाई मांग रही है। जब असल में तुम डॉक्टर बन जाओगे तब हो सकता है कि तुम्हारी फैमिली में किसी का बर्थडे केक पोस्टपोन करना पड़े, क्योंकि हो सकता है उस वक्त कोई इमरजेंसी आ जाए। उस सैक्रिफाइस के सामने आज कि एंट्रेंस एग्जाम वाले सिर्फ आलस छोड़ना है, बिना रुके मेहनत करनी है, क्योंकि डॉक्टर की चैलेंजिंग लाइफ में अगर एक बार सर्जरी रूम में घुस गए ही बाहर निकलना है, अधूरा नहीं छोड़ना है। और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो प्लीज किसी और नौकरी की तैयारी कर लो, क्योंकि डॉक्टर का व्हाइट कोट बेदाग होता है। उससे पहचान का मतलब है कि सामने चाहे कोई भी हो, अगर उसको मेडिकल प्रॉब्लम है तो वो बिना कंडीशन आप उसकी हेल्प करेंगे। वो ये गले में स्टेथोस्कोप होता है, वो जिम्मेदारी की डायरेक्टली लोगों की लाइफ से जुड़ी होती है। ICU के बाहर जो रिश्तेदार रिलेटिव भीड़ लगाकर वो इंतजार कर रहे होते हैं कि वेट कर रहे होते हैं कि कब डॉक्टर बाहर आएगा और कब बोलेगा चिंता मत कीजिए, मरीज खतरे के बाहर है। और उसको होश आ गया है। कहाँ से आती है ये जिम्मेदारी, कहाँ से आते हैं लोग जो एक डॉक्टर के प्रति इतना विश्वास सोचा है कभी, क्योंकि वो मेहनत करते हैं और वही मेहनत तुम्हें अभी करनी है। सोचो, ये तुम्हारी नीट की एंट्रेंस एग्जाम एक इमरजेंसी है। अब तुम क्या करोगे? डॉक्टर हो तो चैलेंज स्वीकार करना ही होगा। टीम बनाओ और तुम्हारी टीम में तुमको मिलाकर सिर्फ 3 लोग हों। पहला तुम, दूसरा तुम्हारी प्लानिंग, तीसरा तुम्हारा हार्डवर्क। तुम्हारा स्टेथोस्कोप है तुम्हारा दिमाग जो हमेशा बेताब धड़कनों की बात सुनता है और उसके हिसाब से तुम्हारी बॉडी में मेहनत करने के लिए ऑर्डर करता है। और जब तुम इस एग्जाम की इमरजेंसी से लड़ रहे होते हो उस वक्त अपने इस ऑपरेशन थिएटर स्टडी के बाहर रूम के बाहर की वार्निंग लाइट जला देना, ताकि तुम्हें मेहनत करने से कोई डिस्टर्ब न कर सके। यहाँ तक कि तुम्हारी गंदी आदतें भी नहीं, और जी जान से किताब की हर एक लाइन पढ़ना, क्योंकि तुम्हें क्या पता फार्मूला किसकी जिंदगी बदल दे। और इस एग्जाम की इमरजेंसी में तो ब्लड चाहिए, उसका ब्लड ग्रुप J होना चाहिए, यानी कि जब तक तुम इस एग्जाम को क्रैक न कर लो तब तक शरीर में J ग्रुप वाला खून दौड़ते रहना चाहिए। जब तक मिशन पूरा न हो जाए तब तक झूठ मत करना। तुम्हारी हर एक सेकंड पर एग्जाम के परिसर की हर एक गोली मेहनत करना, पढ़ाई को करना इमरजेंसी की तरह लेना। और सुनो, डॉक्टर बन रहे हैं तो तुम कभी भी चीज़ों में डिले मत करना। असल में लत हमारी, यकीन मानो मेरा तुम्हारा ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। बड़े होकर एक नेट और
काबिल डॉक्टर बनना, क्योंकि दुनिया में ऐसा ट्रेंड्स बहुत कम जगह पे देखने को मिलता है। ऐसा मरीज और डॉक्टर का होता है, वैसा थर्ड लाइफ सेकेंड कोई सब करता है। जो डॉक्टर कहता है वही डॉक्टर अपनी मेहनत और लगन से, अपने ज्ञान से और सर्जिकली इंस्ट्रूमेंट से बहुत बड़े बड़े काम कर जाता है। ब्रेन सर्जरी कर देता है और हार्ट सर्जरी कर देता है, कोलेस्ट्रॉल सर्जरी कर देता है, हार्ट की ट्रांसलेट कर देता है और भी न जाने कितने बड़े बड़े ऑपरेट कर देता है। कौन है वो इंसान जो ये सब एडवांस बायोटेक्नोलॉजी काम करता है? कि क्या है? सब काम करने वाले कोई अलग अलग पैदा नहीं होते, वो सब हम जैसे ही पैदा होते हैं, लेकिन उसकी मेहनत और लगन उसको वो सब काम करने के लिए काबिल बनाती है, जिससे कई ज़िंदगी बच जाती हैं। और उस मेहनत की स्टार्ट होती है उस स्टूडेंट से जो MBBS करने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और ये डॉक्टर DK रावत का वीडियो देख रहे हैं, तो इस वीडियो ज़रा सा यूजफुल लगा हो तो चलिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ध्यान से करें।